हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम स्पीच चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा है गाइज, अभी तक हम लोग समाज पढ़ रहे थे। समाज को हम लोग अच्छी तरीके से समाप्त कर चुके हैं गाइज, और समाज की ट्रिक को भी जान चुके हैं गाइज। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे शब्दावली। शब्दावली के बारे में जानेंगे। और जो भी मेरे नए विद्यार्थी, मैं उनसे यही कहूँगी, आप पिछली क्लासेस जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि गाइज समाज के एग्जाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। लेखपाल एग्जाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं गाइज। तो अगर शायद आप लोग समाज की ट्रिक देख लेंगे तो आप अच्छी तरीके से समाज को समझ जाएंगे। ठीक है, कि ये मतलब कौन सा समाज है, अव्ययीभाव समाज है कि द्वंद्व समाज है, बहुव्रीहि समाज है आपका, कि तत्पुरुष समाज है, कि ये कौन सा समाज है। तो आप अच्छी तरीके से आप ट्रिक के साथ ही पहचान जाएंगे। उसको उतना डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है गाइस। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, शब्दावली स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो भी वो जो भी मेरे विद्यार्थी हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं शब्दावली। देखिए शब्द, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैं शब्दावली किसे कहते हैं। देखिए वो शब्दावली है क्या। देखिए वो शब्दावली के अंदर गाइस आपका आता है, जिससे आपकी पर्यायवाची, वो पर्यायवाची मतलब पढ़ेंगे आज हम लोग। अनेकार्थी शब्द को मतलब कि जानेंगे, मुहावरे जानेंगे, अलोकोकृतियां जानेंगे, तद्भव तत्सम के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ना कैसे, इसी उसी मतलब याद करने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो आज हम उसी के बारे में भी मतलब कि जानेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट रहे अपनी क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर शब्दावली, सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम शब्दावली किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर अगर शब्दावली की मैं बात कर रही हूँ तो हिंदी मतलब भाषा की मतलब हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के, देखिए हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने में सबसे बड़ा हाथ जो होता है गाइज, वो किसका होता है? शब्दावली का होता है। हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए सबसे बड़ा हाथ जो होता है, मतलब प्रभावशाली, समृद्ध मतलब प्रभावशाली बनाने के लिए आपके पास जितने अच्छे शब्द होंगे, आप लोग उतनी अच्छी तरीके से आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, कि आप समाज में एक अच्छा खासा अपना परिचय दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास शब्द हैं तो आप अच्छी तरीके से किसी के सामने आप अपने आप को एक मतलब अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, लिख मतलब कि वो बोल सकते हैं, अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, अपने बातों से किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं, एक मतलब प्रभावशाली शब्दों के साथ। ठीक है गाइज, तो ये मतलब होती है शब्दावली होती है। तो चलिए गाइज, अब हम लोग देखिए, अब शब्दावली के अंतर्गत देखिए अब हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, वो पर्यायवाची। अब बात आती है यहाँ पर पर्यायवाची की। पर्यायवाची, अब आप लोगों के दिमाग में आता है कि मैम पर्यायवाची इतनी होती है, हम लोग इसको समझें कैसे। ये आपकी गाइस हो जाती है पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची हो जाती है, पर्यायवाची शब्द। और यहाँ पास बात आती है गैस अनेकार्थक शब्द की बात आती है। गैस किसकी मतलब बात आती है? अनेकार्थक शब्द की बात आती है। ठीक है, अब इसमें अंतर जानेंगे हम लोग। ठीक है, अनेकार्थक अनेकार्थक शब्द में अंतर। अब देखिए ये दोनों में अंतर क्या है, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैम पर्यायवाची शब्द में और अनेकार्थक शब्द में अंतर क्या है। देखिए यहाँ पर अगर गाइस हम लोग बात करें कि हम लोग कैसे इसे पहचानेंगे। पर्यायवाची का जो मतलब होता है बाबू, वो यहाँ पर जो भी मतलब पर्यायवाची का जो मतलब होता है, यहाँ पर जो शब्द एक सा अर्थ दे। देखिए इसका जो मतलब होता है, अब यहाँ पर आप समझ गए पर्याय। देखिए यहाँ पर जो होता है बाबू, वो जो शब्द एक सा अर्थ दे, एक सा अर्थ दे। ठीक है, जो शब्द एक सा अर्थ दे उसे हम गाइस हम क्या कहते हैं? उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। उसे मतलब हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। मतलब जो शब्द एक सा अर्थ दे उसे हम क्या कहते हैं, या बताते हैं, या कहते हैं। ठीक है, दे उसे हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। अब बात यहाँ पास आती है कि आप थोड़ा सा पर्यायवाची की डिफिनीशन लिख लीजिए। इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए, आप यहाँ पास लिखिएगा। जब कोई शब्द जब जब कोई शब्द जब कोई शब्द किसी दूसरे स्थान में प्रयोग जब कोई शब्द किसी दूसरे शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाए, मतलब कि जब कोई शब्द किसी दूसरे शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाए और उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, उस शब्द को हम क्या कहते हैं गाइस? पर्यायवाची कहते हैं। क्या कहते हैं?
कहने का मतलब यहाँ पास है कि मतलब कि देखिए यहाँ पास क्या कह रहा है कि किसी मतलब दूसरे शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाए, उसमें कोई परिवर्तन ना हो गई, उसे हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। जैसे यहाँ पास एक आप स्टार बनाकर लिख लीजिए, अभी मदद करेगा आप लोगों को। अर्थात एक वस्तु के कई नाम, अर्थात एक वस्तु के कई नाम। बस आपको इतना याद करने की जरूरत है कि एक वस्तु है, उससे कई सारे क्या है, नाम है। ठीक है, आपको इतना याद करने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं उदाहरण की बात करूं, यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। देखिए अभी हम लोग इसको चित्र से, वो डायग्राम से भी समझेंगे एक अच्छी तरीके से गए। जैसे यहाँ पास आपकी रजनी हो गई, रजनी को गई हम लोग पर्यायवाची मतलब कि वो किस किस नाम से जानते हैं। एक आपकी रात हो गई, निशा हो गई। ठीक है, निशा हो गई आपकी। निशा के बाद आपका आता है यमा हो गया, यमा। फिर बात आती है यहाँ पास ईश्वर की पर्यायवाची क्या होती है। ईश्वर की पर्यायवाची क्या होती है, जगदीश होती है ईश्वर की पर्यायवाची, जगदीश होती है। ठीक है, प्रभु होती है। ठीक है, जगदीश हो गई, प्रभु हो गई, भगवान हो गया, भगवान हो गया, ईश हो गया, ईश हो गया। ईश के बाद गाइज आपका आता है यहाँ पर परमात्मा हो गया। लोग ईश्वर को क्या कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, परमात्मा। ठीक है, परमात्मा हो गया, क्या हो गया गाइज, परमात्मा हो गया। अब गाइज आती है पृथ्वी की। देखिए पृथ्वी की पर्यायवाची क्या होती है गाइज। देखिए पृथ्वी की जो पर्यायवाची होती है गाइज, होती है अचला, होती है अचला, अवनी, अवनी। ठीक है, अवनी हो गई आपकी, अचला हो गई, अवनी हो गई, धरती हो गई आपकी, धरती, और भूमि। ठीक है, आपकी भूमि हो गई, धरती हो गई, भूमि हो गई, और माही हो गई, मही। क्या हो गई गाइस, मही हो गई। अब देखिए इसको हम पहचाने कैसे। देखिए एक वस्तु के कई नाम, मतलब एक वस्तु के कई नाम। अब अगर यहाँ पास बात आती है, देखिए मैंने इसे दैनिक जीवन से जोड़कर आपको बता रही हूँ। अभी इस तरह हम लोग अनेकार्थक शब्द में भी समझेंगे बात। जैसे यहाँ पास है, मान लीजिए एक व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति है, एक मतलब व्यक्ति है, उसका नाम, चलिए इस मतलब व्यक्ति का हम नाम रख दिया। देखिए इसका नाम क्या है, दिनेश है। क्या नाम है इसका, दिनेश। इनकी मम्मी प्यार से इन्हें मतलब क्या बुलाती हैं, दिनेश करके बुलाती हैं। यहीं पास इनका जो स्कूल का नाम होता है महेश हो जाता है। स्कूल का नाम क्या हो जाता है गाइस, महेश हो जाता है। अब इनके जो गर्लफ्रेंड को ना मतलब दिनेश नाम अच्छा लगता है, और ना ही इनके मतलब गर्लफ्रेंड को महेश नाम अच्छा लगता है। तो ये क्या करती हैं, इनका मतलब वो ये दोनों का नाम चेंज करके रख देती हैं, माही कर देती हैं। क्या कर देती हैं, माही कर देती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास दिनेश कौन है, यही व्यक्ति है। यहाँ पर सिर्फ स्थान की वजह से इनका नाम क्या हुआ गाइस, परिवर्तन हो गया है सिर्फ। लेकिन क्या है, देखिए दिनेश भी यही व्यक्ति है, महेश भी यही व्यक्ति है, और आपका माही भी यही व्यक्ति है। सिर्फ मात्र स्थान की वजह से इनका मतलब क्या हुआ है, नाम चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह गाइस क्या चीज होता है, जैसे जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग, अब देखिए हम इसे अब जैसे ये व्यक्ति है, अब इनका तीनों का नाम ये क्या है, दिनेश, महेश और माही। तो ये मतलब ये सब ये व्यक्ति के क्या हो गए, पर्यायवाची हो गए। इसी तरह गए हम इसको यहाँ पास समझते हैं। जैसे हम इनको यहाँ पास ईश्वर, कुछ लोग ईश्वर को क्या कहते हैं, प्रभु कहते हैं। कुछ लोग ईश्वर को क्या कहते हैं, प्रभु कहते हैं। कुछ लोग परमात्मा कहते हैं ईश्वर को, कुछ लोग क्या कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। ठीक है, परमात्मा कहते हैं। अब कुछ लोग गाइस भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं। अब देखिए बात यहाँ पास आती है गैस, देखिए अब व्यक्ति, देखिए यहाँ पर जैसे ईश्वर है, तो इनके मतलब अनेक नाम है, इनके मतलब क्या है, अनेक नाम है।
कोई मतलब ईश्वर, वो ईश्वर कह के बुलाता है, तो कोई मतलब प्रभु कह के बुलाता है, कोई परमात्मा कह के बुलाता है, और कोई भगवान कह के बुलाता है गैस। तो ठीक है, तो यहाँ पास इसे हम ऐसे भी मतलब जान सकते हैं कि अब जैसे अब यहीं पास कोई मतलब रजनी को क्या बोलते हैं, रात बोलते हैं, कोई निशा बोलते हैं, कोई यामा बोलते हैं। इस तरह गैस कोई पृथ्वी को कोई मतलब अलग अलग स्थान में अचला बोलते हैं, अब दूसरे स्थान में से अवनी भी बोलते होंगे, ठीक है, और कई स्थान में से धरती बोलते होंगे, भूमि बोलते होंगे, मही बोलते होंगे, ठीक है। तो ये मतलब गाइस यही आपकी पर्यायवाची है कि इस तरह आप मतलब कि जान जान सकते हैं कि यहाँ पास पर्यायवाची में क्या चीज होता है गाइस, कि सिर्फ स्थान की वजह से उनका नाम परिवर्तित होता है, लेकिन इंसान वही होते हैं, ठीक है, सिर्फ मात्र उसका नाम परिवर्तित होता है गाइस। हाँ, तो यहाँ पास आप इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। मतलब यहाँ पास एक व्यक्ति, उनके कई सारे क्या होते हैं, नाम होते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग, वो अलग अलग स्थान पर, मतलब कि अलग अलग स्थान पर इनका नाम क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग, जैसे आप जैसे पृथ्वी की आप ले लीजिए एग्जाम्पल, पृथ्वी को लोग अचला भी कहते हैं, अवनी भी कहते हैं, धरती भी कहते हैं, भूमि कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्थानों में इनका इनका नाम क्या, वो क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसे गाइस नोट डाउन कर लीजिए। अब बात आती है अनेकार्थक शब्द की, बात आती है यहाँ पर गाइस, किसकी बात आती है, अनेकार्थक शब्द की बात आती है। अब देखिए यहाँ पर अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं। देखिए अनेकार्थक शब्द, ठीक है, अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं। यहाँ पास क्या क्या होता है गाइस, यहाँ पास होता है कि एक नाम की कई वस्तुएं होती हैं गाइस। यहाँ पास क्या क्या होता है गाइस, कि एक नाम की कई सारे वस्तुएं होती हैं। जैसे हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा आप अनेकार्थक शब्द के बारे में लिख लीजिए। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द गाइस जो एक से अधिक अर्थ क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, उन्हें गाइस हम अनेकार्थक कहते हैं, और हम उसे एकार्थी शब्द भी कहते हैं गाइस, ठीक है। तो आप इसे भी वो मतलब लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पास, आप लिख लीजिए यहाँ पास कि एक नाम के अर्थात अर्थात एक नाम के कई वस्तुएं, ठीक है, एक नाम की कई वस्तुएं गाइस, एक नाम की कई वस्तुएं। अब जैसे यहाँ पास मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे अभी मैं दोनों में डिफरेंट आपको समझाऊंगी, अंतर समझाऊंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास क्या था गाइस, वो पर्यायवाची में क्या था, अब यहाँ पास एक नाम की कई वस्तुएं होती थी गाइस, और यहाँ पास जो आपका था गाइस, यहाँ पास कि एक वस्तु के मतलब कि एक वस्तु के कई नाम, यहाँ पास क्या था गाइस, ये आपके अनेकार्थक अर्थ में क्या है, एक वस्तु के कई नाम, कई नाम। देखिए यहाँ पास आप मतलब समझिएगा, ये आपका गाइस अनेकार्थक शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, ठीक है, और ये आपकी पर्यायवाची है, क्या है, पर्यायवाची है, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ पास क्या है, अनेकार्थक शब्द में क्या है, एक नाम है, उनके कई सारे क्या है, कई वस्तुएं, एक नाम के कई वस्तुएं हैं, ठीक है। यहाँ पास गाइस एक वस्तु के कई नाम है, एक ही वस्तु के कई नाम है, देखिए दोनों में अंतर समझिएगा आप, एक वस्तु के कई नाम है, ठीक है, मतलब एक एक वस्तु, जैसे जैसे मान लीजिए कि हम लोग के यहाँ जैसे प्याज को, हम लोग के यहाँ प्याज बोलते हैं, बॉम्बे में उसे कांदा के नाम से जानते हैं प्याज को, ठीक है। तो इसी तरह अब देखिए यहाँ पास क्या है कि एक नाम की कई वस्तुएं हैं, नाम नाम एक है, उसी के नाम की कई सारे क्या है, वस्तुएं हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पास हो गया, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पास अगर शायद मैं उदाहरण लेती हूँ गाइस, कि देखिए जीवन, अनेकार्थक शब्द आप डाल लीजिएगा अपना, जीवन, जीवन का जो अनेकार्थक शब्द होगा गाइस, जल, प्रण, जल, देखिए जल, प्रण, जल प्रण हो गया आपका गाइस, पुत्र हो गया,
वायु हो गया, ठीक है, वायु हो गया आपका यहाँ पास, और जिंदगी हो गई गाइस, क्या हो गई आपकी जिंदगी, जिंदगी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पास बात आती है गाइस अंबर की, क्या है अंबर। अब अंबर को गाइस हम किस किस उसमें से बात, वस्त्र हो गया आपका, वस्त्र हो गया, ठीक है गाइस, देखिए वस्त्र हो गया आपका, और यहाँ पास आपका आकाश हो गया, आकाश हो गया, ठीक है, आकाश हो गया गाइस यहाँ पर। आकाश के बाद आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास ये आपका क्या चीज हो गया, यहाँ पर गाइस दिया है वस्त्र हो गया, आकाश हो गया यहाँ पास, ठीक है, आपका कपार हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास बात आती है गाइस, देखिए अब यहाँ पर अक्षर को किस नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पर अक्षर को इसे इसे गाइस छोड़ दीजिए, ठीक है, अब वस्त्र हो गया, आकाश हो गया, सब छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पास अक्षर को किस नाम से जानते हैं, वर्ण हो गए आपके, क्या हो गए, वर्ण हो गए आपके, ठीक है, आत्मा हो गई आपकी, आत्मा के बाद देखिए गाइस आपका क्या हुआ, वर्ण हो गया, आत्मा हो गया, नित्य हो गया, सत्य हो गया, ठीक है, नित्य हो गया आपका, नित्य हो गया और सत्य हो गया। अब देखिए यहाँ पास गाइस अब बात आती है, अब देखिए अब इसे आप समझोगे कैसे, मान लीजिए यहाँ पास गाइस हम एक नाम लेते हैं, एक नाम, क्या यहाँ पास एक हम नाम ही ले लेते हैं, दिनेश। अपने आप में गाइस एक ये क्या है, नाम है, अपने आप में एक क्या है, ये नाम है, ठीक है। अब देखिए यही पास गाइस दिनेश, अब जैसे यहाँ पास एक व्यक्ति है, इसका नाम क्या है, दिनेश है, इसका नाम क्या है, दिनेश है, ठीक है। अब देखिए इसका इसका नाम क्या है, दिनेश है गाइस, ठीक है, इनका नाम क्या है, दिनेश है। अब इनका मतलब काम क्या है, ये मतलब ये कौन है, दिनेश है, इनका इनका जो काम क्या है, ये गायक है, ये कौन है गाइस, ये गायक है, ये गायक है। अब देखिए यहाँ पास दिनेश नाम के एक व्यक्ति और है, जो वो क्या है, गायक है, ठीक है। इसी तरह गाइस यहाँ पास एक व्यक्ति और है, दिनेश नाम के, ये भी है, दिनेश नाम के ये भी है गाइस, ठीक है, दिनेश नाम के ये भी है। अब देखिए ये क्या है गाइस, कलाकार हैं, इनका जो कार्य है ये मतलब क्या है, कलाकार है गाइस, ये क्या है, कलाकार हैं, ठीक है, कलाकार है। इसी तरह गाइस यहाँ पास एक व्यक्ति और है, दिनेश नाम के, दिनेश नाम के एक व्यक्ति और है गाइस, वो कौन है, डॉक्टर हैं आपके, कौन है, वो मरीजों को देखते हैं, डॉक्टर हैं। अब देखिए दिनेश नाम के, देखिए दिनेश इनका नाम, क्या वहां पास हम गाइस क्या वो क्या हम लोग लिखाते हैं, एक नाम की कई वस्तुएं, एक नाम की कई वस्तुएं, दिनेश, दिनेश नाम के व्यक्ति हैं, दिनेश नाम के ये भी व्यक्ति हैं, वो कौन है, गायक हैं, ये भी दिनेश नाम के व्यक्ति हैं, ये क्या है, कलाकार हैं, ये भी दिनेश नाम के, ये भी दिनेश है, और ये क्या है, डॉक्टर है गाइस, ये मतलब क्या है, डॉक्टर है। कहने का मतलब ये चीज है गाइस कि यहाँ पास ये मतलब तीनों व्यक्ति अलग अलग हैं, ये तीनों व्यक्ति क्या हैं गाइस, अलग अलग है। तो इसी तरह गाइस यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पास एक हम मान लीजिए जल, ठीक है, यहाँ पर जल। अब देखिए यहाँ पास प्रण को भी लोग क्या कहते हैं, प्रण को लोग जल कहते हैं, यहाँ पास पुत्र को लोग क्या कहते हैं, पुत्र को भी लोग क्या कहते हैं, जल कहते हैं, ठीक है। वायु को भी लोग क्या कहते हैं, वायु को भी लोग क्या कहते हैं, जल कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये कहने का मतलब ये चीज है गाइस यहाँ पास कि कुछ लोग, देखिए कुछ लोग क्या मतलब कहते हैं गाइस कि प्रण को भी लोग जल कहते हैं, पुत्र को क्या कहते हैं, जल कहते हैं, और वायु को क्या कहते हैं, जल कहते हैं। कहने का मतलब ये चीज है कि व्यक्ति वो मतलब कि यहाँ पास वस्तुएं, जैसे वस्तुएं एक मतलब कि वस्तुएं अलग अलग हैं और नाम एक है, वस्तुएं क्या है, अलग अलग है। देखिए दिनेश नाम का बंदा, देखिए दिनेश नाम का बंदा है, एक गायक है, एक दिनेश नाम का बंदा है वो क्या था, कलाकार है, एक दिनेश नाम का बंदा है वो क्या है, डॉक्टर है। तो यहाँ पास क्या है गैस कि यहाँ पास सब अलग अलग है, ठीक है, ये तीनों क्या है, अलग अलग है, लेकिन दिनेश नाम का व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पास आप लोग लिख लीजिए कि वस्तुएं अलग अलग है, नाम एक है। तो यहाँ पास गाइस आप लिख लीजिए कि वस्तुएं अलग अलग है। देखिए कैसे, मतलब देखिए प्रण को हम क्या कहते हैं, जल कहते हैं, पुत्र को जल कहते हैं, और यहाँ पास वायु को क्या कहते हैं, जल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि वस्तुएं 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 अलग अलग है, नाम एक है, ठीक है। अब देखिए दोनों में मैं अंतर आपको समझाना चाहती हूँ। अब यहाँ पास
ये आपका क्या हो गया गाइस, अनेकार्थक शब्द हो गया। ये आपका क्या हो गया गाइस, अनेकार्थक शब्द हो गया। अब देखिए पर्यायवाची में, देखिए जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, पर्याय फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहती हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक है, ये क्या है, व्यक्ति है। ठीक है, ये व्यक्ति है। अब देखिए यहाँ पास ये व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है। अब देखिए लोग इनको विश्व के नाम से भी जानते हैं, लोग इनको जग के नाम से जानते हैं, लोग इनको जगत के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग स्थानों में लोग अलग अलग तरीके से इनका यूज करते हैं। देखिए अलग अलग स्थानों में क्या हो रहा है गाइस, लोग मतलब क्या कर रहे हैं, विश्व को लोग क्या हुआ, अलग अलग स्थान, देखो विश्व को लोग क्या बोलते हैं, मतलब इनको इनको मतलब विश्व को, देखिए इस मतलब व्यक्ति को विश्व बोलते हैं, जग इनको भी जग जग बोलते हैं। ठीक है, इन व्यक्ति को जगत को भी बोलते हैं। मतलब अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये मतलब क्या क्या मतलब गाइस नहीं, ये पर्यायवाची आपके रही, और ये आपके अनेकार्थक शब्द रहेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको पर्यायवाची में अनेकार्थक शब्द आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि दोनों में अंतर क्या है। फिर कल हम मिलते हैं मुहावरे और लोको कृतियों के साथ मिलते हैं, जिससे आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके गाइस, धन्यवाद।